हेलो दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि हमने पार्ट फर्स्ट तक यहाँ 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें हमने ये बता दिए थे 12 बोर्ड्स का है। RBSC 2024 का पेपर है, जिसमें 6 क्वेश्चन आपके दिया गया है कि दर्शाइए 5, 6 ये 2 अवयव दिए गए हैं जिनका गुणनफल दिया हुआ है और जो बराबर नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब AB का गुणा है और BA का गुणा ये सेम है या नहीं, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम 6 का सॉल्यूशन हमें किया हुआ है, हम यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ये यहाँ पे लिया, इन दोनों का गुणन किया। गुणन करने से हमारे पास आंसर आया 7, 33, 1, 34। फिर बाद में हमने लेफ्ट हैंड साइड भी ली, जिसका भी हमने गुणा किया, इसका मान भी अलग अलग आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारे सिद्ध हो गया। फिर बाद में आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला 7वां कि अवयव 1, 2, 3, 4 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। आपको इसका सहखंडज ज्ञात करना है और सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको इसका हम सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि A1, 2, 3, 4 है। यहाँ पे हम इसके सहखंड निकाल लेते हैं कि M11 निकाला, ये देखो M11 इसका ये वाला 4 है। M12 जो माइनस का होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। M21 माइनस का 2 हो जाएगा। M22 ये 1 हो जाएगा। जिससे एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए जो होता है वो इस सभी अवयवों का एक ट्रांसपोज होता है, जिसमें हम ये वाला चेंज नहीं करते हैं, बाकी इन दोनों को चेंज कर देते हैं। फिर बाद में 8वां क्वेश्चन आपको देखो दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देख सकते हो कि आपके आंसर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है वाई इजिकल टू 1 है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले हम स्क्वायर का सॉल्यूशन करते हैं तो 2 sin x होता है। फिर बाद में sin x का करते हैं cos x होता है। फिर यहाँ पे भी स्क्वायर का करते हैं तो स्क्वायर का 2 होता है, cos y हो जाता है, और cos y का करते हैं माइनस sin y, और dy/dx बराबर 0। ठीक है, इस तरह हम यहाँ माइनस की ये माइनस वाला मान है, इसलिए हम इसको हम उस तरफ रख देते थे, ये प्लस का हो जाता है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो 2 sin y cos y भी हो जाएगा sin 2y, और sin 2y को हम डिवाइड में भेज देंगे तो dy/dx का हमारा मान आ जाएगा sin 2x/2y। फिर बाद में 8वें के बाद में हमारा क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन है। 8वें के बाद में 9वां क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि log cos, यहाँ पे आपके देखो आप क्वेश्चन देख सकते हो कि cos log बोर्ड में है cos e ऑफ दी x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए था। और फिर 10वां क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 4t और y बराबर 4/t तो dy/dx ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि log cos ऑफ दी e ऑफ दी x है, माना y बराबर log cos e x है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले log वाला करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 cos e x e की पावर x। फिर बाद में cos x का करोगे तो माइनस साइन e की पावर x, फिर e x का e x हो जाएगा। तो ये साइन अपन cos होता है वो tan होता है, तो माइनस e की पावर x tan e की पावर x। फिर 10वां क्वेश्चन है आपके, तो x बराबर 4t है और जहाँ पे y बराबर 4/t है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/dt है वो आपके 4 हो जाएगा, और dy/dt है वो आपके आ जाएगा -4/t²। ठीक है, तो आप देख सकते हो dy/dx है वो dy/dt और dx/dt हो जाएगा, जिससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1/t²। फिर बाद में आपके 11 क्वेश्चन देख सकते हो, आपकी सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f ऑफ दी x x³ -3x² + 3x -100 वर्धमान है, वो भी R में। तो हमें इसको सिद्ध करना है, तो हम देखते हैं कि f ऑफ दी x आपको दिया गया है, जिसमें f' निकालेंगे, जिससे आपका मान आ जाएगा 3x² -6x + 3। इसको हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x² - 2x + 1। इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और हम भी जानते हैं कि जब x एलिमेंट ऑफ R हो, जब x R में से कोई भी मान हो, तब 3x - 1² हमेशा 0 से बड़ा व बराबर होगा। इसके कारण f' भी 0 से बड़ा व बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जब अतः R में जो दिया गया फलन है वो f(x) हमेशा वर्धमान होगा। R में R का कोई भी मान रखो, उसमें ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, मतलब कि वर्धमान होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपको देखो दिया हुआ है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान ज्ञात करते थे, देखो sin³ है, cos³ है, dx है, तो हम t मान लेते हैं sin x को, जिसे dt/dx अपना हो जाएगा cos x, और dt बराबर cos x dx, एक cos कम हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकेंगे हम cos² x dt और t³। cos² x को हम लिख सकते हैं 1 - sin² x, 1 - sin² x लिख सकते हैं। 1 - sin² हमने sin x को t माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - t²। यहाँ पे t³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे t³ और t³ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे t⁵ और dt। इसका हम
अवकलन करेंगे तो t4/4 और इसका करेंगे तो t6/6 और यहाँ पे वापस t की वैल्यू रख देंगे तो sin की पावर 4x/4 माइनस sin की पावर 6x/6 प्लस c, ये आपके आंसर आ जाएगा। फिर बाद में आप 13वां क्वेश्चन देख सकते हो कि वृत्त x² + y² = a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ये समाकलन के अनुप्रयोग में से है, तो ये आप देख सकते हो कि वृत्त x² + y², इसके लिए हमने वृत्त बना दिया 0,0, ये a,0, यहाँ पे o a ये b रख दिया, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये 4 है, यहाँ पे हमने छोटा सा स्ट्रिप लिया है जो है dx और ये y। तो वृत्त का क्षेत्रफल, उसका सूत्र हो जाएगा 4 × क्षेत्र OABA का क्षेत्रफल, BO का क्षेत्रफल 4 × ये 0 से a तक है तो 0 से a और dy.dx। y का मान हम समीकरण 1 से रखते हैं, यहाँ से इस समीकरण 1 से हमने y का मान रखा है a² - x² a² - x² dx। इसका मान हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है तो x/2 √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a और a2 0, ठीक है, ये हो जाता है। फिर बाद में हम यहाँ देखो, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, इसमें पहले a की वैल्यू रख देते हैं, फिर 0 की वैल्यू रख देते थे। हम सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है a² π/2, जिससे 2/2 × 2 4 हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, πa² आंसर आपके आ जाता है। 13 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट। फिर बाद में आपको 14 क्वेश्चन है कि एक समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं दी गई है। आपको यहाँ पे संलग्न भुजाएं दी गई है इसकी, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको देखो समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल संलग्न भुजाएं दी गई है, तो यहाँ पे आंसर देखो, देख सकते हो कि संलग्न भुजाएं दी गई है, ये a वाली और ये b वाली। समान चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है मोड a और b सदिश का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो i कैप j कैप k कैप a की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे और ये b की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों का अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास एक सदिश आता है 20i कैप 5j कैप माइनस 5k कैप। इसका वापस मोड निकालते तो यहाँ हमारा आंसर आता है 450, जिसका हम रूट निकालते तो 15√2 इकाई, वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। फिर बाद में आपके 15 क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 क्वेश्चन में क्या है आपके दिया गया है, 15 क्वेश्चन आपके दिया गया है कि एक पासे को उछाला गया है जिसमें घटना E F व G दी गई है, E/F/E निकालना है। तो आप लोग देख सकोगे तो E F घटना हमने लिख ली, E F और G घटना। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब P निकालते तो ये 3 घटना है और कुल 6 घटना है, 3/6 1/2। PF हम निकालते तो ये 2 घटना है और बटा 6 1/3। फिर E और F का कॉमन ले लेते तो एक ही घटना आती है, देखो यहाँ पे 3, ठीक है। तो E/F इसकी भी प्रायिकता आ जाएगी 1/6। अब हमें E/F हम फॉर्मूला पता है कि E/F होता है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन बटा F, तो इन दोनों की प्रायिकता हम लिख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके 1/2। फिर बाद में F/E है, इसमें भी इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे E लिख लेंगे, इसमें भी हम मान लिख लेंगे तो 2/6 आता है, जिसको काटेंगे तो 1/3। इस तरह ये आपके सेक्शन B खत्म हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद।